का एक वाक्य सिर्फ श्री कृष्ण ने पांडवों में अर्जुन को ही सुनाया था। नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भविष्य मालिका की भविष्यवाणी क्या सच है? मित्रों, अभी जो हमारे आसपास घटनाएं हो रही है उससे बिल्कुल ही लगता है कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस तरह से इसमें वर्णन आया है उस हिसाब से लगता है कि अभी ये सब घटनाएं घटित हो रही है और इसके लिए मित्रों क्या क्या होने वाला है और इसके लिए क्या करना होगा, ये सब बातें हम बता रहे हैं। तो ये सब बातें जानने के लिए मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हम हिंदुस्तानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिए। हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर और लाइक भी कर दीजिएगा। तो मित्रों, आइए जानते हैं हम आगे। मित्रों, कल हमने देखा था कि ऐसे महापाप के जिसकी वजह से कितने साल कम हुए, वो हमने कल की वीडियो में देखा था। अगर आप में से किसी ने ये नहीं देखा है तो मित्रों आप जाके देख सकते हैं। कलयुग पूरे संसार में पैर पसार चुका है, वो सभी मनुष्य को महसूस होता होगा। अच्छे अच्छे परिवार में भी बुरी आदतें और विचार व्यभिचार दिखता है। कुछ नहीं तो मनुष्य का कपट चरम पर है। जो मनुष्य सीधे रास्ते पे चलता है उसको परिवार के ही लोग परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। स्वार्थ चरम पर है। व्यक्ति के संस्कारों को नहीं परंतु पैसे से व्यक्ति की आवभगत होती है और समाज में मान प्रतिष्ठा वो मनुष्य पाता है जिनके पास धन है। दूसरा व्यक्ति कितना भी अच्छा हो पर निर्धन होगा तो लोग मित्रों बाहर के तो बाद में, लेकिन उनके अपने ही उनको पराया कर देगा। वो अपनों के बीच ही पराया महसूस करेगा और ताने सुन सुन के जिंदगी में हताशा की गर्द में वो चला जाता है। ऐसे बहुत कुकर्म मनुष्य के सामने आते रहेंगे, हमारे समक्ष ही है जो हम देख सकते हैं और इसमें जो वर्णन है वो बताएंगे कि मानव समाज का चित्र कुछ इस प्रकार है। ये सब लक्षण है वो सब कलयुग के हैं कि जब कलयुग अभी चरम पर है और वो अपना पैर पूरी तरह से पसार चुका है, तो कुछ इस तरह के लक्षण हमें अपने आसपास दिखाई देगा और सुनने को भी मिलेगा। जैसे कि वंध्य दोष, जिसके कारण संतान नहीं होगी, या कुछ लोग अपनी इच्छा से ही संतान उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं। यह बात हम सभी के आसपास एक दो किस्सा तो अवश्य ही होगा। स्त्री पुरुष के लिंग परिवर्तन, मित्रों ये भी बहुत ही आम हो गया है। काम वासना, स्वार्थ और धन की लालच से पुत्र माता पिता की हत्या कर देता है। यह भी हम बहुत किस्सा सुनते हैं और देखते हैं। माता पिता को वृद्धाश्रम में रखना, पूरी जिंदगी के स्वयं का स्वार्थ साध के फिर जब माता पिता बुढ़ापे में जाता है तो उसको छोड़ देते हैं अकेले ही, और ये बहुत ही आम होता जाता है। समाज में विभक्त कुटुंब का प्रमाण बढ़ता जाएगा और संयुक्त परिवार लुप्त हो जाएगा और एक ही घर में भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी भी अलग अलग रहेंगे, अजनबी की तरह। फिर इसके बाद इसमें आता है कि दवा मेडिसिन ही जीवन हो जाएगा। समाज में मांसाहार, दुर्व्यसन, नशा का प्रमाण बढ़ जाएगा। गर्भपात और भ्रूण हत्या बढ़ेगी। संसार में व्यभिचार बढ़ेगा। अनैतिक संबंध खूब बढ़ेगा और इसमें पति पत्नी के बीच की पवित्रता नष्ट हो जाएगी। मानव समाज में देवताओं की पूजा नहीं होगी और पुत्र अपने मृत माता पिता को पिंडदान नहीं देंगे। विधवा स्त्री अंतिम संस्कार करेगी और पिंडदान भी देगी। पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री के बीच भी विवाह संपन्न होगा, जिसको हम सुन रहे हैं, और कोर्ट भी और सरकार भी सहमत दिखाई देती है ऐसे संबंधों के लिए। भाई बहन से, पिता पुत्री से विवाह करेगा। पुरुष स्त्री जाति में परिवर्तन करके संतान उत्पन्न करेगा।
मामी भांजे और चाची भतीजे के बीच भी विवाह संपन्न होगा। दामाद और सास के बीच भी विवाह होगा। विवाहित स्त्रियां माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां नहीं पहनेंगी और यह पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव में आने के कारण ये सब होने वाला है। और हम देख रहे हैं कि लोग पश्चिमी संस्कृति आजकल अपना रहे हैं, पर मित्रों हम तो ये देख रहे हैं कि लोग पश्चिम में ही स्थायी हो रहे हैं। आज एक एक घर से अपना बेटा विदेश में बसा है, भले ही वो अकेला ही बेटा क्यों न हो, फिर भी इसकी हमने बहुत बार वीडियो में चर्चा भी की है। इसके बाद आता है कि जो हम संकल्प में बोलते हैं ना कि ग्राम देवता, स्थान देवताभ्यो नमः आदि जो संकल्प करते हैं, लेकिन अभी ये सब देवताओं की पूजा भी नहीं कोई करेगा और ना ही तुलसी की पूजा करेंगे। विवाह में ऊंच नीच जाति धर्म कुछ भी नहीं रहेगा, रक्षक ही भक्षक बनेगा। स्त्री सर के बाल खुला रखेगी, युवा नारी अंग प्रदर्शन, शरीर का प्रदर्शन ज़्यादा करेगी और उसको वो फैशन समझा जाएगा। और बहुत स्त्रियां अनीतिमत्ता से, अनैतिकता से पैसे भी कमाएगी। मनुष्य असमय आहार विहार निद्रा और मैथुन करेगा। पराई स्त्री का हरण और व्यभिचार, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म करेगा। और अंत में समाज परिवर्तन के लिए जो बात कही है वो बहुत ही चिंताजनक है कि कलयुग के अंत में राजा शासन नहीं करेगा, यानी समाज पर स्थिर और सुशासन नहीं होगा, तो फिर अशांति और अराजकता ही फैलेगी। मित्रों, यह सब लक्षण हमें नित्य सुनने और देखने को मिलते हैं। इन सब से बचने का उपाय केवल हरिनाम संकीर्तन है, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम संकीर्तन करिए और औरों से भी कराइए। इस मुहिम में जोड़ने का प्रयास कीजिए। तो मित्रों, इसके लिए वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर करना भी मत भूलिएगा। मित्रों, कल हम देखेंगे कि प्रकृति में क्या परिवर्तन होगा। आज हमने देखा कि समाज में क्या परिवर्तन होगा, कल देखते हैं प्रकृति के बारे में। तो तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।